विश्वास करें, किस सरकार पर विश्वास करें, किस कानून पर विश्वास करें, किस वकील पर विश्वास करें? तो आगे बताओ। हम लिखवाएंगे, मेरे मरने के बाद तो सब फंसेंगे। कौन कौन सा फंसेंगे? कौन सा फंसेगा? ये पुलिस वाले फंसेंगे, फंसेंगे वो। कोई भी अगर कोई दरिंदा किसी भी बेटी के साथ में दरिंदगी करे, बीच सड़क पर उसको सजा मिलनी चाहिए। 56 इंच का सीना चौड़ा करने वाले मोदी जी, मैं आपको बोलती हूँ कि सबको अपनी सीट से मतलब है। इस देश में कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या मर रहा है, कैसे मर रहा है, कैसे क्या बलात्कार क्या कुछ हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, सबसे पहले हमारे देश की कानून व्यवस्था पर जोरदार तालियां बजा लीजिए तालियां। जैसे कि मैं बजा रही हूं, आप भी बजा लीजिए तालियां। ऐसे हमारे सरकार व्यवस्था पर जोरदार तालियां बजा लीजिए, क्योंकि हमारे देश की कानून व्यवस्था ही ऐसी है, तालियां बजाने लायक ही है, तो तालियां ही बजाएंगे। क्योंकि आज हमारे देश की एक छोटी सी बच्ची ने फिर जान दी है, फिर कई दरिंदों ने मिलकर उसके साथ में दरिंदगी की है। मैं कई की बात बता रही हूं, 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 32 दरिंदों ने मिलकर उसके साथ में दरिंदगी की है। साथियों, हमारा देश तो साथियों कहने के लिए तो महान कहा गया है कि महान देश है, और यहाँ पर इंसानियत हमारे देश में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। शर्म बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हया बिल्कुल खत्म हो चुकी है ही नहीं, इंसानियत तो है ही नहीं। आपको लगता है कि इंसानियत है? आप बताइए। आए दिन बच्चियों के साथ में कहीं भी आप देख लीजिए, किसी गली में देख लीजिए, नुक्कड़ में देख लीजिए, अंधेरी गली में देख लीजिए, किसी भी इलाके में देख लीजिए, कहां बलात्कार नहीं हो रहा है। बच्ची के साथ में हो गया, बड़ी के साथ में हो गया, आधी उम्र दराज महिलाओं के साथ में हो गया, कहां नहीं बलात्कार हो रहा है? हर जगह बलात्कार हो रहा है। विश्वास कहां है? किस पर विश्वास करें, किस सरकार पर विश्वास करें, किस कानून पर विश्वास करें, किस वकील पर विश्वास करें? आप बताइए। खुलेआम कैसे भी बलात्कार हो रहा है, खुलेआम किसी को भी चाकू मार दो, खुलेआम किसी को भी गोलियां चला दो, किसी को भी चाकू भोंक दो, खुलेआम ये हो रहा है हमारे देश में। एक नारा आप लोगों ने सुना है और अभी भी चलता है, मोदी जी का नारा है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई बेटी बचेगी तब बेटी पढ़ेगी ना, जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे? आप बताइए। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो खुद महिला हैं, और हमारे देश का ये हाल हो रहा है, किसी भी तरह से सेफ है ही नहीं कोई महिला, कोई लड़की, कोई बच्ची नहीं सेफ है क्या? आप बताइए। हमारे देश की अगर महिला, अगर राष्ट्रपति हैं, अगर उनसे देश नहीं चलाया जा रहा है, बच्चियां सेफ नहीं हैं, क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? जिस देश में अगर चलाने वाले ही अगर चुपचाप बैठे रहें तो क्या होगा हमारे देश का? आखिर साथियों, उस बच्ची का क्या कसूर था? क्या उसको पता था कोई भी चीज के बारे में कि मैं घर से बाहर निकल रही हूं, मेरे साथ में ये होने वाला है? इस ऑटो वाले ने जो किया उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, ठीक है। और मेरा मानना यह है कि उसका जो घर है, उसका घर तो बुलडोजर से उड़ा देना चाहिए। भाई मेरा मानना है, आपका मानना क्या है मुझे नहीं मालूम। उस बच्ची ने खाली विश्वास पर उस ऑटो में बैठी, उस ऑटो वाले ने होटल में जाके उस बच्ची को बेचा। क्या ये सही है? क्या उसकी खुद की बच्ची नहीं होगी? क्या उसकी खुद की फैमिली नहीं होगी? लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार कानून व्यवस्था कहां है? उस बच्ची ने कितना दर्द सहा होगा। मैं भी एक माँ हूं, मुझे भी दर्द होता है, मेरी भी आंखें नम होती हैं, मुझे भी दुख होता है। आखिरकार उस बच्ची का क्या कसूर था साथियों? उस बच्ची को बेच दिया गया और 32 दरिंदों ने उसके साथ में दरिंदगी की, और जब वो चिल्लाने लगी, जब उसकी आवाज निकलने लगी, चार दीवारी से बाहर जाने लगी, तो फिर उसके मुंह में दारू पिला दी गई कि उसकी आवाज बाहर ना जाए। सोचिए कि उस बच्ची ने
32 दरिंदों की कैसे सहा होगा, अंदाजा है कुछ? जिस पर बीतती है उसको ही पता चलता है कि दर्द क्या है। उस होटल वाले ने जो किया, हालांकि सारा सिस्टम वहां पर होता है, जब ऑन द रोड पर बड़े बड़े होटलों में ये हो रहा है, तो आप खुद सोच के देखिए, बेटियां कहां सेफ हैं? बेटियां क्या ऑटो वाले पर विश्वास कर सकती हैं, किसी होटल वाले पर विश्वास कर सकती हैं? नहीं ना। उस बच्ची का क्या कसूर था? उस मां पर क्या बीत रही होगी जिस बेटी को जन्म दिया था और आज उस दुनिया में नहीं रही है? उसके सपने नहीं होंगे, उस बेटी के सपने नहीं होंगे, बड़े बड़े सपने होंगे साथियों। आज ऐसी बेटी के साथ में जो हुआ, एक छोटी सी बच्ची, 13 साल की बच्ची के साथ में जो हुआ, वो बिल्कुल शर्मसार वाली बात है। और कानून व्यवस्था पर, सरकार व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, क्यों नहीं उठेगा? अगर हमारे देश में अगर बहन बेटियां सेफ नहीं हैं, तो हमें प्राउड होना चाहिए क्या? क्या हम इस देश में रहते हैं, हम इस देश के वासी हैं? क्या कहा जाएगा? क्या आए दिन ऐसे हादसे, आए दिन ऐसे अफवाहें, ऐसे बलात्कार, मीडिया वाले बेचारे लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं आप लोगों को खबरें दिखाने को, कि आप लोगों तक खबरें पहुंचे। अगर मीडिया ना हो तो हर खबरों को दबा दिया जाए। साथियों, मेरा कहना यही है कि जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ऐसा होता है ना, तो मन जो है विचलित हो जाता है, आंखें हमारी भी नम हो जाती हैं। अब आप लोगों के सामने अगर मैं रोऊंगी तो वही बात है कि ना, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूं, अगर मैं रोऊंगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, और मुझे बातों को आपके सामने रखना जरूरी है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर कोई दरिंदा किसी भी बेटी के साथ में दरिंदगी करे, तो उसको बीच सड़क पर उसको सजा मिलनी चाहिए। आप जो देख रहे हैं ना वीडियो, कि जिस तरीके से डंडे मार रहे हैं इन दरिंदों को, इस तरीके से सजा नहीं इनको मिलेगी, इनको सजा ऑन द स्पॉट मिलनी चाहिए। मेरा तो कहना यह है कि इनको ऑन द स्पॉट बीच सड़क पर इनको गोली मार देनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ये कहूंगी कि जब तक कानून व्यवस्था सही नहीं होगी, हमारे देश की कोई भी बेटियां सेफ नहीं होंगी। तो सरकार से मेरा और एनएसएस न्यूज का सबका कहना यही है, निवेदन यही है कि कानून व्यवस्था को आप लोग और भी मजबूत बनाइए। अगर मजबूत नहीं बनेगा तो हमारी बहन बेटियां ऐसे ही तिलमिलाती रहेंगी, ऐसे ही मरती रहेंगी और ऐसे ही तड़पती रहेंगी, क्योंकि आज बेटियों के साथ में हो रहा है, कल आपकी बेटी के साथ में भी हो सकता है। तो इसीलिए आप आवाज उठाइए और अपनी आवाज को बुलंद करिए। आसपास अगर ऐसी घटनाएं अगर घटित हो रही हैं, तो उस पर आवाज उठाकर काम करिए और एकजुट हो जाइए। 56 इंच का सीना चौड़ा करने वाले मोदी जी, मैं आपको बोलती हूं कि सबको अपनी सीट से मतलब है। इस देश में कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या मर रहा है, कैसे मर रहा है, कैसे क्या बलात्कार, क्या कुछ हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कानून व्यवस्था और ऐसा कोई प्रावधान लेकर आइए ताकि हर दरिंदा दरिंदगी करने से पहले वो 10 बार नहीं 100 बार सोचे कि मैं क्या कर रहा हूं। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों की कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।